Very warm and peace and good morning to everyone present here. We start with the करंट अफेयर्स टॉपिक दैट इज़ रैंक ऑफ इंडिया कि भाई क्या रैंक रही है हमारे इंडिया की. सो हम पहली से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है हमारी 2025 की. उसके अंदर हमारी पहली बात तो कि इसे आप पब्लिश कौन करता है, तो ये करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर करते हैं इनको. ठीक है, हमारी रैंक क्या रही है इसमें 118th रही है आउट ऑफ 147. ठीक है, इसमें हमसे पूछा जा सकता है कि भाई तो टॉप 3 कौन सी कंट्रीज़ रही है, दैट इज़ फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड. फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड. ठीक है, एंड जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये इसके कॉलअप में चलता है. ठीक है, अब अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में क्या रिपोर्ट हमारी जो रैंक है वो क्या रही है, तो अपन देखते हैं पहली चीज़ इसे पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD इसे पब्लिश करती है. ठीक है, अब हमारे से पूछा जाए कि ग्लोबल AI रैंकिंग हमारी क्या रही है, तो हमारी ग्लोबल AI रैंकिंग हमारी 10th रही है. लेकिन जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की पूछा जाए तो टेक्नोलॉजी रेडीनेस में हमारी 36th रैंक रही है. ठीक है, टेक्नोलॉजी में सिर्फ 36 रही है, AI में 10th रही है, ग्लोबल AI में. ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2026 की हमारी रैंकिंग रही है, पब्लिश एनुअली बाय लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्टिक फर्म एनक्विकली साइमोन का. ये क्या है, आई थिंक आई डिड नॉट प्रोनाउंस राइट, बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे हमारे को ये चीज़ पे फोकस रखना है यार कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्या है. इट इज़ ये एक रैंकिंग प्रोड्यूस होती है, कौन प्रोड्यूस करता है, लंदन, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड होती है. एनालिटिक जो QS प्रोड्यूस करती है, कौन सी फर्म के साथ करती है, QS के साथ. इसके अंदर हमारी जो इंडिया की जो अभी 2000 इंडिया हैज़ 54 इंस्टीट्यूशंस होंगे. इंडिया के पास कितने इंस्टीट्यूशन होंगे, 54 इंस्टीट्यूशन होंगे इन 2026-25 में अभी 46 हैं. ठीक है, तो हमारी रैंकिंग अब फ्रॉम जो हमारी रैंकिंग है वो कितनी हुई है, 46 से 54 हो चुके हैं. तो ठीक है, 46 से 54 हो चुके हैं. अब अपन बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप, जो भाई गैप कितना चलता है, ग्लोबल जेंडर गैप कितना चलता है, दैट इज़ कौन पब्लिश करता है इसे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे प्रोड्यूस करता है. कौन प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इसे प्रोड्यूस करता है. और इसमें हमारी रैंक हमारी रही है 113 पोजीशन हमारी इसके अंदर रही है. ठीक है, 131st पोजीशन इसमें हमारी रही है आउट ऑफ 148. ठीक है, 131 हमारी पोजीशन रही है. इसमें भी सेम अपन देखा जाए तो अपन ने ऊपर की तरफ देखा था, हमारा सबसे पहले फिनलैंड था, फिर डेनमार्क था एंड आइसलैंड था. किसमें, हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड ऊपर था. अब यहाँ पे आ जाता है, रिवर्स कर देते हैं, आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे. ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप में कौन आ जाएगा, सबसे पहले आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर आ जाएगा नॉर्वे. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स. एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स क्या है, ग्लोबल गैप की बात करो, जेंडर गैप की बात करो, एनर्जी की बात करो, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की बात करो, तो दोनों पब्लिश होंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना. इंडियाज़ रैंक जो है इसके अंदर ड्रॉप हुई है फ्रॉम रैंक 63 इन 2024 टू रैंक 71 इन 2025. पहले हमारी रैंक क्या थी एनर्जी ट्रांजैक्शन में, दैट इज़ हमारी 63, और अभी हमारी क्या हो चुकी है, 71 हो चुकी है. 63 2024 में थी, अब हमारी 71 हो चुकी है. अब हम बात करें 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है 2025 के अंदर, ये कौन प्रोड्यूस करेगा, ऑफिस से बातें पब्लिश कौन करेगा इसे, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल के लिए आता है ना, दैट इज़ सॉल्यूशन नेटवर्क. ठीक है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज़ अलग. ठीक है, ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क इसे पब्लिश करता है. और इंडिया के अंदर इसकी रैंक रही है 99th, फर्स्ट टाइम इन टॉप 100. और ये पहली बार हम टॉप 100 के अंदर आए हैं. तो याद रखना कि भाई पहली बार हम जो है टॉप 100 के अंदर इसके अंदर आए हैं अमंग 167 कंट्रीज़. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो 167 में से हैं. जब हमने हैप्पीनेस की बात करी थी तो 147 में से थे हम. ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा था ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर देखा था, तो वहाँ पे ऊपर हमने 147 देखा था हैप्पीनेस में. यहाँ पे हम जेंडर गैप की बात करेंगे तो यहाँ पे 148 हो जाएगा. ऊपर हैप्पीनेस में 148 में से कैलकुलेट हुआ हमारा 118th रैंक, जेंडर में हमारा 131st रैंक कैलकुलेट हुआ 148 में से. ठीक है, और यहाँ पे अब हो रहा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारी 99th रैंक है, पहली बार 100 के अंदर आए हैं 167 में से. कितने में से, 167 में से. तो अपन को याद रखना है जो ग्लोबल जेंडर है,
सॉरी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके अंदर जो 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो देखो यहाँ पे एक कॉमन देखें, फिनलैंड जो है वो फर्स्ट रैंक पे है हैप्पीनेस में भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी, ठीक है। और फिर आ जाता है स्वीडन और डेनमार्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। और एनर्जी ट्रांजैक्शन में पहले स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन कुछ 5 कंट्रीज से आगे कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन को इनका थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है ना, डोंट बी कन्फ्यूजन है। अब देखते हैं दैट इज़ TFR 2025 इंडियाज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। जो इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज़ 2.0, ठीक है। ये 20 सेम थी 2020 में भी, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया की वो क्या है, 2.0 है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, TFR इज़ एन एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अ वुमन हैज़ इन हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, मतलब कि कितने एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एक वुमन बियर कर सकती है उनकी चिल्ड्रन बियरिंग एज में, कि वो शी सपोज टू बी बिकम अ मॉम, तो वो कितने चिल्ड्रंस कर सकती है, टोटल फर्टिलिटी रेट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 2.0 ही है, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल जो हो सकता है दैट इज़ 2.1, ठीक है, नीडेड फॉर द स्टेबल पॉपुलेशन। और जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो कितना हो सकता है, 2.1, जो एक स्टेबल पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है ना। हाईएस्ट TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है किसकी है, बिहार की है, दैट इज़ 3.0। और लोवेस्ट जो है वो है दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल 1.4। जो लोवेस्ट TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है सबसे कम दिल्ली की है। नो वन अजम्पशन कि यार कि दिल्ली की कैसी हो सकती है, उनको पॉपुलेशन पे नहीं जाना है, अपन को वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल होगा, जिसका रेशियो क्या चल रहा है, 1.4, जिसका रेशियो क्या चल रहा है, 1.4 चल रहा है। सोर्स क्या हो जाएगा, SRS यानी कि स्टैटिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे को पता पड़ा है टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में 2021। अब हम देख लेते हैं दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2025 की, ये क्या है। अब इसके अंदर जो थीम जो अपन बोल सकते हैं वो क्या थी, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। कि जो डेवलपमेंट है, जो मैटर है चॉइस का, वो क्या है, पीपल की पॉसिबिलिटी किस पे होती जा रही है, अब AI पे होती जा रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं अपन उस रेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मैटर ऑफ चॉइस है, पीपल की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो किसकी तरफ हो रही है, इन द एज ऑफ AI की तरफ हो रही है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन रिलीज़ करेगा, UNDP करेगा, यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करेगा। इंडिया की रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज़ 130। हमने डेवलपमेंट कितना करा है, 130 करा है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने इंडेक्स की बात कर ली थी, और यस, तो यहाँ पे कुछ इंडेक्स थे। वी गो थ्रू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। पहले हमने देखा हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें हमारी रैंक 118 थी आउट ऑफ 147। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में देखा, जिसमें AI के अंदर हमारी 10 थी और टेक्नोलॉजी में हमारी 36 थी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो जो अकॉर्डिंग टू 2025 हमारे पास 46 यूनिवर्सिटीज़ थी और वैसे हो जाती है 54। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें तो इसमें जेंडर गैप में सबसे पहले आ जाता है आइसलैंड, और इसके अंदर हमारी रैंक कितनी है, 131 है आउट ऑफ 148, ठीक है। एनर्जी ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें फर्स्ट रैंक पे आता है स्वीडन, और स्वीडन आता है। और इसमें हमारी रैंक कितनी है, हमारी रैंक है 63 थी एंड 24, और 71 हो जाती है इसमें 25 में। मतलब हमसे पूछा जा सकता है कि जो एनर्जी ट्रांजैक्शन में आपकी पहले कितनी थी, तो 60 थी, अभी कितने हैं, 71 है। तो मतलब हमने इंक्रीज़ करा है एनर्जी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। आ जाओ 10th जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर इंडिया ने पहली बार टॉप 100 के अंदर आया है, 99th रैंक है हमारी। और ये कितने में से आया है, 167 में से आया, ठीक है ना, 167 कंट्रीज़ में से आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर। फिनलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर हम देखते हैं जो TFR क्या है, दैट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट, जो हमारी 2.0 तक की चल रही है 2020 के अकॉर्डिंग। TFR क्या था, जो हमने देखा कि एवरेज नंबर ऑफ कितना मॉम बियर कर पा रहे हैं वो हो जाएगा। रिप्लेसमेंट जो हो सकता है लेवल 2.1 का अपन ने बताया है। जो हाईएस्ट TFR है वो बिहार का है, जो लोवेस्ट है दैट इज़ दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल का है। सोर्स हमको कहाँ से पता पड़ता है, दैट इज़ स्टैटिकल रिपोर्ट जो है 2021 की, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया बताते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है हमारी 2025 की, वो कौन पब्लिश करती है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट 2025 STR 130 आउट ऑफ 193, 130 है आउट ऑफ 193,
3. So that's it about it.